अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 से पहले लॉज ऑफ लोगारिथम। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं और एज ए टीचर हमें भी पता है बहुत से स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है। बोर्ड में लाजमी इससे रिलेटेड एक लॉ आया होता है जिसको प्रूव करना होता है, यहाँ तक कि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, बट स्टूडेंट्स को ये नहीं प्रूव करना आता और समझ भी नहीं आती। तो इंशाल्लाह आज हम बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से इसको समझेंगे और इसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सबसे पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। स्टूडेंट, प्रोडक्ट लॉ को यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट लॉ का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है लॉग। अभी फिलहाल ये बेस है, मैं बेस को इग्नोर कर रहा हूं, वैसे पढ़ रहा हूं। लॉग एक्स वाई, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इसका नाम प्रोडक्ट लॉ रखा है। तो आगे जाके हमने ये लॉग पहले x पे भी अप्लाई कर देना है और y पे भी अप्लाई कर देना है। समझ आ गई? मतलब अगर लेट्स सपोज दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और उन पे लॉग है तो आपने दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई करना है और सेंटर में प्लस लगा देना है। दिस लॉ इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये प्रोडक्ट लॉ प्रूफ कैसे करना है, जो पेपर में एज ए लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले स्टेप में आपने ये जो दोनों हमने अलग अलग लिखे हैं प्लस करके, इन्हें लेट कर लेना है। लेट m इज इक्वल टू, जो सबसे पहले नंबर वाला है log bx, जो दूसरे नंबर वाला है आपने स्टूडेंट इसे लेट कर लेना है n के बराबर। n इज इक्वल टू log by। ये पहला स्टेप हो गया। इसको आप चाहे इक्वेशंस का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दूसरे स्टेप में आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। सो आप लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप स्टूडेंट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले बेस लिखी जाती है, हम b लिखेंगे। फिर क्या किया जाता है, जो इक्वल के बाद हो वो बेस की पावर बनता है और जो बेस के साथ लिखा है वो इक्वल के बाद चला जाता है। सो इक्वेशन 1 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 कह लें। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले b लिखेंगे, ये रहा b, इसकी जो पावर है वो n बन जाएगी इक्वल के बाद वाली, और जो बेस की पावर है वो इक्वल के बाद आ जाएगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। सो हमने पहले इन दोनों को m और n लेट किया है और इन दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली है। अब आप लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनका आपस में प्रोडक्ट ले लें। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, x y से मल्टीप्लाई होगा और bm bn से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसको तरतीब से लिख रहा हूं। पहले मैं लिखूंगा x y से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, राइट साइड को मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कर दे, यानी bm मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, b की पावर n से। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में आप ये जो बेस सेम है, 2 मरतबा b लिखा हुआ है, आप इसे एक बार लिखें और पावर आपस में ऐड कर दें m प्लस n। स्टूडेंट, अब इसको दोबारा लोगारिथम फॉर्म में लिखें। ये जो हमारी ये वाली शक्ल आई है एक्सपोनेंशियल, इसको लॉग फॉर्म में लिखें। तो हम लिखेंगे इन लॉग फॉर्म, आप चाहे पूरे स्पेलिंग लिख लें, लोगारिथम फॉर्म। अब पहले लॉग आएगा, उसके बाद यहां b आएगा, बेस आएगी जो कि ये है, बेस के साथ इक्वल टू के बाद वाला यानी एक्स वाई, और इक्वल टू के बाद जो बेस की पावर लिखी हुई है वो आ जाएगी m प्लस n। अब स्टूडेंट इसका आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप में आपने जो लेट किया हुआ था m किसके बराबर है, n किसके बराबर है, वो वैल्यूज पुट कर दें। ये आ गया log b एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखें m किसके बराबर है, log b x के बराबर है, पुट कर दें log b x प्लस n किसके बराबर है, log b y के। तो यहां पे लिख लें log b और साथ क्या आ गया y। सो ये हमारा जो पहला लॉ है वो प्रूफ हो गया। इसका नेक्स्ट लॉ है कोशेंट लॉ।
स्टूडेंट क्वेश्चन लॉ का मतलब अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो और उनका लॉग हो तो आपने दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई करना है। पहली वैल्यू पे भी लॉग अप्लाई करना है यानी x पे, और दूसरी वैल्यू पे भी लॉग अप्लाई करना है, सेंटर में माइनस लगा देना। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दरमियान में प्लस लगाना है, और अगर डिवाइड हो रहे हो तो आपने दोनों पे अलग अलग लॉग लगा के सेंटर में माइनस लगाना है। स्टूडेंट सेम एज इट इज ये प्रूफ भी वैसे ही है। पहले स्टेप में आपने ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है इसे m लेट कर लेना है। लेट m इज इक्वल टू log bx, उसके बाद n इज इक्वल टू log by जो दूसरे नंबर वाला है, ये हमारा सेम हो गया। अगले स्टेप में आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब आप लिखेंगे तो ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगी, आपको इसके लिए पीछे जो एक्सरसाइज है वो सीखनी पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, जब भी log के साथ जो ये बेस लिखी हुई है आप वो बेस b लिखेंगे और b की पावर इक्वल के बाद वाली बन जाएगी जो इक्वल के बाद लिखा हुआ है, और जो बेस के साथ लिखा हुआ है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल के बाद आ जाएगा। सो ये मैंने लिखा b m इज इक्वल टू एक्स। सेम एज इट इज इसके भी लिखें, पहले बेस आएगी जो कि b है, इक्वल के बाद n लिखा हुआ है वो बेस की पावर बनेगी, और इक्वल के बाद क्या आएगा y। सो इसे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का नाम दे दें। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में आप क्या करें, आप इन दोनों को इस दफा, क्योंकि ये क्वेश्चन ला है डिवीजन का है, तो आप इनको डिवाइड कर दें। 3 को 4 पे डिवाइड करें, ठीक है। जब आप 3 को 4 पे करेंगे तो x y पे हो जाएगा और b m b n पे डिवाइड हो जाएगा। सो अब आप लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 3/4। तो 3 में आपकी राइट हैंड साइड पे x लिखा हुआ है तो x y पे डिवाइड होगा, और लेफ्ट साइड पे bm bn पे डिवाइड हो जाएगा, bm डिवाइडेड बाय bn। अगले स्टेप में बेस रूल अप्लाई करेंगे, बेस सेम है, एक मरतबा b लिखा, ये वाला जो n है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा m माइनस n। तो इसके बाद आप क्या करें, अब आप इसको log फॉर्म में लिखें, आप लिखें इन log फॉर्म। लोगारिथम फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले log लिखेंगे फिर बेस लिखते हैं। हमारी बेस क्या है b है तो b लिखा, अब ये चेंज करना है, b के साथ ये इधर नहीं लिखना, बराबर के बाद वाला आपने लिखना है बेस के साथ, यानी यहां पे आ जाएगा x ओवर y, और जो बेस के साथ लिखा है वो बराबर के बाद चला जाएगा जो कि लिखा हुआ है m, देखिए m माइनस n। आखिरी स्टेप ये है कि अब आप जो m और n की वैल्यू है वो पुट कर दें। अब आप यहां लिखेंगे log b इंटू एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू, m की जगह क्या लिखते हैं log bx, और माइनस n की जगह क्या लिखते हैं log by, यहां पे आ जाएगा log by। सेकंड लॉ प्रूफ होगा। नेक्स्ट है इसका स्टूडेंट पावर रूल। पावर रूल में लिखा हुआ है log x की पावर n, अगर किसी भी वैल्यू की पावर हो और उसके ऊपर log अप्लाई हो रहा हो तो हम उस पावर को स्टार्ट में ले आएंगे। तो इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हम लेट करेंगे, लेट ये जो लिखा हुआ है ये पावर हमने स्टार्ट में लिखी है और log अप्लाई हो गया उस वैल्यू के ऊपर, यही जो वैल्यू है log bx इसको m के बराबर लेट कर लेते हैं। सो m इज इक्वल टू log bx। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, सो हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह लिखी जाती है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं बेस, b की पावर जो इक्वल के बाद लिखा हुआ है वो b की पावर बन जाती है, यानी b की पावर m इज इक्वल टू, जो यहाँ पे log में बेस के साथ लिखा हुआ है वो यहाँ पे इक्वल के बाद आ जाता है। सो ये हमने लेट कर लिया b की पावर m इज इक्वल टू x। अब हम क्या करें, दोनों तरफ पावर ले लेते हैं n बोथ साइड पे, यानी b की पावर जो m है इसकी पावर भी n ले लेते हैं और x की पावर भी n ले लेते हैं।
अब क्या होगा कि ये जो पावर लिखी हुई है b की पावर m जो कि होल पावर n बन चुकी है और यहाँ पे x की पावर n बन चुकी है। अब हम अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं, इसको तरतीब दे लें, यानी x की पावर n इज इक्वल टू b की पावर mn। अब स्टूडेंट अगेन इसको लॉग फॉर्म में लिख लें। अब हम इसे लिखेंगे इन लॉग फॉर्म। जब हम इसे लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लॉग, इसकी बेस b, बेस के साथ आ जाएगा x की पावर n और इक्वल के बाद आ जाएगा जो यहां पे बेस की पावर लिखा हुआ है mn, वो इक्वल के बाद आ जाएगा। अब आप ऐसा करें, जो हमने स्टार्ट में लेट किया था m, उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो अब हमारे पास ये आंसर आएगा log b x की पावर n इज इक्वल टू, ये वाला जो n है ये आप स्टार्ट में लिख दें और जो m है उसकी जगह आप लिख दें log bx। सो ये हमारा पावर रूल प्रूफ हो गया। लास्ट है इसका, लास्ट लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है log bx इज इक्वल टू, अब हमने बेस चेंज कर देनी है। इक्वल के बाद ये जो बेस है इसकी जगह ये लिखा जाएगा log a, ये वाला x वैसे, और अगेन log a और इस बेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो इस लॉ को कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, जिसमें हमने बेस को चेंज कर दिया। इसे प्रूव करने के लिए आपने लेट करना है। पहले स्टेप में लेट, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इसे m के बराबर लेट कर ले, m इज इक्वल टू log bx। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखना है, सबसे पहले बेस, बेस की पावर m इज इक्वल टू x, ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली। उसके बाद क्या करें, आप दोनों तरफ log ले लें विद बेस a। यहां पे आपने बल्कि लाइन लिखनी है टेकिंग log विद बेस a। तो बोथ साइड पे आपने log ले लेना है बेस a के साथ। यहां पे लिख लें बोथ साइड्स। अब इसे कैसे लिखना है, b की पावर m पहले से लिखा हुआ है, ये रहा b की पावर m, इससे पहले मैंने ले लेना है log a, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ लिखा हुआ है x, इस तरफ भी मैं ले लूंगा log a और साथ क्या आ जाएगा x। नेक्स्ट स्टेप में जो पावर होती है, पिछला रूल पढ़ा था वो स्टार्ट में आ जाती है, तो यहां स्टार्ट में आ जाएगा m, बाकी बचेगा log a और उसके साथ b इज इक्वल टू log ax। स्टूडेंट अगले स्टेप में log a भी m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां पे सिर्फ m रहने दे, log ax डिवाइडेड बाय log ab। अब आप आखिरी स्टेप में m की वैल्यू पुट करते हैं, m किसके बराबर लेट किया था, log bx के बराबर। सो इस m की जगह हम लिख देंगे log bx इज इक्वल टू log ax ओवर log ab। सो ये हमारा जो लास्ट लॉ था वो भी प्रूफ हो गया।